हे मरियम, अनुग्रह से परिपूर्ण, प्रभु आपके साथ हैं। स्त्रियों में आप धन्य हैं और आपके गर्भ का फल हमारे प्रभु यीशु मसीह धन्य हैं। हे पवित्र मरियम, परमेश्वर की माता, हम पापियों के लिए अभी और हमारी मृत्यु की घड़ी में प्रार्थना कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आदि में थी वैसी अब है और सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महान दया से हम पेंटेकोस्त की तैयारी की सेवा के प्रतीक्षा काल के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। इस दूसरी संध्या को परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है। आइए हम अपने हृदयों को खोलें और स्वयं को पूर्णतः प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि हम उसकी वाणी को सुन सकें। कल हमने इस बात पर मनन किया था, यरूशलेम को मत छोड़ो। हमें यरूशलेम को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पिता की उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिसके विषय में हमने उनसे सुना है। और तीसरी बात, यीशु ने हमसे कहा कि उसी यरूशलेम में उनका दुख भोग हुआ था। उनके गुण, पवित्र आत्मा को उंडेलने की उनकी अनंत योग्यता और समस्त उद्धारकारी घटनाएं यरूशलेम में ही संपन्न हुई। हमने पवित्र आत्मा के विषय में भी मनन किया। आत्मा रुआह है, अर्थात वायु, श्वास, वह सामर्थ्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिमान होती है। वह वायु जो हमारी आत्मिक स्थिति को परिवर्तित करती है और हमारे जीवन को पुनः व्यवस्थित करती है। जब आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है तब वह परिवर्तन लेकर आता है। आज हम अपने मनन को आगे बढ़ाते हैं। पुराने नियम की कुछ घटनाओं के द्वारा परमेश्वर का आत्मा हमें यह समझने में सहायता करता है कि पुराने नियम में प्राप्त पवित्र आत्मा के अभिषेक और नए नियम में प्राप्त अभिषेक के बीच कितना सामर्थ्यपूर्ण अंतर है। आइए हम प्रार्थना में बने रहें और इसे समझने की लालसा रखें। आज हमने निर्गमन की पुस्तक अध्याय 31 से पाठ पढ़ा। यहाँ आत्मा कुछ विशेष व्यक्तियों पर उतरता है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यहूदा के गोत्र के हूर के पुत्र ऊरी के पुत्र बसलेल को चुन लिया है। मैंने उसे परमेश्वर के आत्मा से बुद्धि, समझ, ज्ञान और सब प्रकार की कारीगरी से परिपूर्ण किया है, ताकि वह सोने, चांदी और कांसे में कलात्मक काम कर सके, पत्थरों को काटकर जड़ सके और लकड़ी पर नक्काशी कर सके। और परमेश्वर ने ओहोलियाब को उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया। यहाँ दो व्यक्तियों का परिचय कराया गया है, बसलेल और ओहोलियाब। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। वहां परमेश्वर ने उसे मिलाप वाले तंबू का नमूना दिखाया। वही तंबू जो बाद में कलीसिया का प्रतीक बना, मसीह का प्रतीक बना और हमारे आत्मिक जीवन का भी प्रतीक बना। परमेश्वर ने मूसा को एक दिव्य रूपरेखा दिखाई। केवल मूसा ने उसे देखा था, अब उसे बनाया जाना था। परंतु ऐसा होने के लिए आवश्यक था कि जो कुछ मूसा ने देखा वही ठीक उसी प्रकार दूसरों के हृदयों में अंकित हो जाए। और इसके लिए वही पवित्र आत्मा जिसने मूसा पर उसे प्रकट किया था उनमें भी कार्य करे। तब परमेश्वर कहता है, देखो यहाँ दो व्यक्ति हैं, बसलेल और ओहोलियाब, जिन्हें मैंने कलात्मक कार्य करने की सामर्थ्य और कौशल दिया है। और वह उनके विषय में कहता है, मैंने उन्हें अपने आत्मा से भर दिया है। यहाँ आत्मा के लिए वही शब्द प्रयुक्त हुआ है जो उत्पत्ति 1-2 में दिखाई देता है, रुआह, अर्थात परमेश्वर की वायु, परमेश्वर की श्वास या परमेश्वर का आत्मा। यह पुराने नियम में पवित्र आत्मा की एक और झलक है। अर्थात जब इन व्यक्तियों ने पवित्र आत्मा का यह अभिषेक प्राप्त किया तब वे इस संसार में ठीक वही बना सके जो परमेश्वर ने अपने मन में देखा था। वे मूसा को दिखाई गई उस दिव्य रूपरेखा को पूर्णतः मूर्त रूप दे सके। आत्मा के द्वारा उन्होंने पृथ्वी पर वही प्रकट किया जो परमेश्वर ने अपने हृदय में देखा था। यही ठीक वही बात है जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में होती है। जब कोई व्यक्ति आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होता है तब वह परमेश्वर के हृदय के स्वप्नों को इस संसार में आकार देता है। वह उन्हें वास्तविकता में निर्मित करता है। इस प्रकार जो लोग आत्मा से भरे होते हैं वे इस संसार में वही प्रकट करते हैं जिसकी कल्पना परमेश्वर ने अपने हृदय में की है।
इसलिए यदि परमेश्वर के स्वप्न इस संसार में पूरे होने हैं तो आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए लोगों को उठना होगा। यदि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर वास्तविकता बननी है तो ऐसे व्यक्तियों का होना आवश्यक है जो परमेश्वर के आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करें। यही मुख्य संदेश है जो परमेश्वर यहाँ हमें सिखाता है। जब बसलेल और ओहोलियाब ने मूसा के वचनों को सुना तब पर्वत पर दिखाई गई वह दृष्टि धीरे धीरे उनके मन में प्रकट होने लगी। कौन उस चित्र को उनके लिए स्पष्ट कर रहा था? वह पवित्र आत्मा था। वही पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के राज्य के स्वप्नों को किसी व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में स्थापित करता है और वही उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है। इसी प्रकार यदि परमेश्वर की योजना आपके परिवार में पूरी होनी है तो पवित्र आत्मा को आपके हृदय में निवास करना होगा। यदि आपको अपने बुलावे और अपनी सेवकाई से संबंधित योजनाओं को पूरा करना है तो पवित्र आत्मा को आपके भीतर आना होगा। इसलिए वही परमेश्वर का आत्मा जिसने ओहोलियाब और बसलेल को चुना कहता है, मैंने उन्हें अपने आत्मा से भर दिया है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने ठीक वैसे ही मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया जैसा परमेश्वर चाहता था। जब हम निर्गमन की अंतिम अध्याय तक पहुंचते हैं, तंबू के अभिषेक के समय मूसा चारों ओर घूमकर सब कुछ देखता है। जैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में सारी पृथ्वी की रचना की और अपने कार्य को देखकर कहा, यह अच्छा है, यह अच्छा है, वैसे ही मूसा ने चारों ओर घूमकर सब कुछ देखा और पाया कि सब कुछ सिद्ध है। उसने देखा कि सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा प्रभु ने उसे दिखाया था। उन युवकों ने सब कुछ ठीक उसी प्रकार बनाया था जैसा मूसा ने अपनी दृष्टि में देखा था। इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य निर्मित होता है जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है। अब हम एक और उदाहरण को देखें। शाऊल, मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू ने लोगों का नेतृत्व किया और यहोशू के बाद न्यायियों का युग आया। न्यायियों की उस लंबी श्रृंखला की अंतिम कड़ी शमूएल था, परंतु शमूएल वृद्ध हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह अपनी सेवकाई को पहले की तरह पूरा नहीं कर सकता था। उसने व्यवस्था अपने पुत्रों को सौंप दी, परंतु वे असफल सिद्ध हुए, वे अपने मिशन में विफल रहे। तब लोगों ने पुकार कर कहा, हमें भी अन्य जातियों के समान एक राजा दे। शमूएल ने उन्हें इसके खतरों के विषय में चेतावनी दी, परंतु लोग अड़े रहे। अंततः परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शमूएल इज़राइल के पहले राजा का अभिषेक करने के लिए तैयार हुआ। उसने शाऊल नामक एक युवक को चुना। शाऊल लंबा, बलवान और सुंदर था। उसके लंबे लहराते बाल थे, परंतु उसके सिर पर मुकुट रखे जाने से पहले एक साधारण घटना घटी। शाऊल के पिता कीश के गदहे खो गए थे। शाऊल कई दिनों तक उन्हें ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं नहीं मिले। जब वह लगभग हार मानने वाला था तब उसने एक दृष्टा भविष्यद्वक्ता शमूएल के विषय में सुना और उससे मिलने गया। शाऊल के पहुंचने से पहले ही परमेश्वर का आत्मा शमूएल से बोला, जिसे मैंने अपनी प्रजा का अगुवा ठहराया है वह तुझसे मिलने आ रहा है। उसे बता देना कि गदहे कहाँ हैं, परंतु उसके बाद उसे अपने घर के ऊपरी कक्ष में ले जाना, वहां उसका अभिषेक करना। उस रात शाऊल शमूएल के साथ ठहरा, वहीं उसका राजा के रूप में अभिषेक हुआ। परंतु शमूएल ने उससे कहा, इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए मानवीय शक्ति पर्याप्त नहीं है, तुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। अब जा, अपनी यात्रा में तुझे भविष्यद्वक्ताओं का एक समूह मिलेगा जो पर्वत से नीचे उतर रहे होंगे, वीणा, डफ और बांसुरी बजाते हुए, परमेश्वर की आराधना करते हुए एक महान जुलूस में। शमूएल ने उसे यह प्रतिज्ञा दी जो प्रथम शमूएल अध्याय 10 में लिखी है, यहोवा का आत्मा तुझ पर सामर्थ्य से उतरेगा, तू उनके साथ भविष्यवाणी करेगा और तू एक दूसरे मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात पर ध्यान दीजिए, शाऊल का अभिषेक तब नहीं हुआ जब वह अकेला था। आत्मा की आग उसके भीतर तब प्रज्वलित हुई जब वह भविष्यद्वक्ताओं की संगति में सम्मिलित हुआ। यही आत्मिक परंपरा है। इसी कारण आज भी कलीसिया में हाथ रखने की परंपरा है। अनुग्रह एक से दूसरे तक प्रवाहित होता है। हमने इसे मरियम के जीवन में देखा। जब नासरत में आत्मा ने उसे आच्छादित किया तब वह दौड़कर अपनी संबंधिनी एलिजाबेथ के पास गई। जैसे ही मरियम की वाणी एलिजाबेथ के कानों तक पहुंची, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। हमने इसे ऊपरी कक्ष में भी देखा जहां प्रेरित मरियम के साथ प्रार्थना कर रहे थे और आग उन सब पर उतर आई।
जब शाऊल उस पवित्र संगति में सम्मिलित हुआ तब परमेश्वर का आत्मा उस पर सामर्थ्य से उतरा। एक साधारण किसान का पुत्र, एक सामान्य किसान का लड़का भविष्यवाणी करने लगा। लोग उसके इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए कि इस्राएल में एक कहावत प्रचलित हो गई, क्या शाऊल भी भविष्यद्वक्ताओं में है? पवित्र आत्मा यही करता है, वह साधारण को असाधारण बना देता है, वह सामान्य मनुष्य को परमेश्वर का पात्र बना देता है। आज आत्मा आपसे कहता है, प्रभु की सामर्थ्य तुझ पर ठहरेगी, तू उसके वचनों को बोलेगा और तू एक नई सृष्टि में परिवर्तित हो जाएगा। एक शमूएल 10:6 में लिखा है, यहोवा का आत्मा तुझ पर सामर्थ्य से उतरेगा और तू उनके साथ भविष्यवाणी करेगा और तू एक दूसरे मनुष्य में बदल जाएगा। पवित्र आत्मा एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। हम न्यायियों की पुस्तक में भी ऐसे उदाहरण देखते हैं। आत्मा गिदोन पर उतरा, आत्मा शिमशोन पर उतरा। शिमशोन ने अलौकिक शक्ति प्राप्त की, उसने अपने नंगे हाथों से एक सिंह को भी फाड़ डाला। 2 राजाओं की पुस्तक में आत्मा एलीशा पर उतरा। इस प्रकार परमेश्वर ने कुछ विशेष व्यक्तियों को अपने आत्मा से अभिषिक्त किया, उन्हें विशेष कार्यों के लिए उठाया। यही वह क्रम है जो हम पूरे पुराने नियम में देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कुछ चुने हुए व्यक्तियों पर उतरता था, संपूर्ण लोगों पर नहीं। हम इसे भविष्यद्वक्ताओं में देखते हैं, न्यायियों में देखते हैं, राजाओं में देखते हैं, ऐसे पुरुषों और स्त्रियों में जिन्हें किसी विशेष समय और विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया था। और जब हम अब्राहम से लेकर यीशु तक इस्राएल के लंबे इतिहास को देखते हैं, तब एक आश्चर्यजनक बात दिखाई देती है। आत्मा सब पर नहीं ठहरा, वह केवल कुछ लोगों को दिया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी असंख्य लोग जीवित रहे और मर गए बिना पवित्र आत्मा की प्रत्यक्ष गति का व्यक्तिगत अनुभव किए। हाँ, आत्मा कार्य कर रहा था, उन चुने हुए लोगों के माध्यम से राष्ट्र का मार्गदर्शन करते हुए, परंतु आत्मा की आंतरिक उपस्थिति वह अभी तक सबका सामान्य अनुभव नहीं थी। वह केवल थोड़े से लोगों के लिए आरक्षित थी, उस छोटे से अवशेष के लिए जिसे परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए अलग किया था। आत्मा केवल कुछ लोगों पर उतरता था और वह स्थायी रूप से नहीं ठहरता था। आत्मा आता, अपना कार्य पूरा करता और फिर चला जाता। पुराने नियम में यही क्रम था। इसीलिए जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हम पेंटेकोस्तीय अभिषेक के अंतर को वास्तव में नहीं समझ सकते। एक वचन है जो इसे स्पष्ट रूप से समझने में हमारी सहायता करता है। उत्पत्ति अध्याय 6 में लिखा है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी पुत्रियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिसे चाहा उसे पत्नी बना लिया। तब प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना न रहेगा। अब इस वचन को 2 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, इसका अर्थ यह हो सकता है कि मनुष्य का जीवन अनंत काल तक नहीं रहेगा, कि मनुष्य के दिन सीमित हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण, यह परमेश्वर के आत्मा के विषय में कुछ प्रकट करता है। मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना न रहेगा। यहाँ 2 महत्वपूर्ण सत्य हैं। पहला, आत्मा एक उद्देश्य के लिए आता है, एक विशेष कार्य के लिए। दूसरा, आत्मा सदैव स्थायी रूप से नहीं ठहरता। ऐसे समय आते हैं जब आत्मा हट जाता है। हम इसे शिमशोन के जीवन में स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ चुका था और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। इसी कारण महान लोग भी पाप में गिर गए। शिमशोन गिर पड़ा। दाऊद ने प्रार्थना की, अपने आत्मा को मुझसे न ले। यही पुराने नियम का भय था कि आत्मा कहीं छोड़कर न चला जाए। यद्यपि बहुतों ने असाधारण जीवन जिया, शमूएल, यूसुफ, एलियाह, एलीशा, फिर भी आत्मा उनमें स्थायी रूप से नहीं ठहरा। इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ तक कि जिन्होंने महान सेवकाइयां की, वे भी कभी कभी पाप में गिर पड़े और अनुग्रह के बिना नष्ट हो गए। अब हम महान अंतरों की ओर आते हैं। यही पहला अंतर है। पुराने नियम में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे हैं परमेश्वर का आत्मा, श्वास और वायु। परंतु नए नियम में जो शब्द प्रयुक्त होता है वह है पवित्र आत्मा। यही शब्द सब कुछ प्रकट कर देता है। पवित्र आत्मा। आत्मिक जगत में पवित्र आत्मा का सीधा विपरीत अशुद्ध आत्मा है, अपवित्र आत्मा। परंतु यह आत्मा जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वह पवित्र आत्मा है। वह केवल सामर्थ्य का आत्मा नहीं है,
वह आत्मा है जो तुम्हें पवित्र बनाता है, वही तुम्हें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। यह पहला अंतर है। और दूसरा अंतर यह है, नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा केवल इन व्यक्तियों पर नहीं ठहरता। पुराने नियम में आत्मा लोगों पर आता था, तुम पर। यह पुराने नियम की भाषा है। पवित्र आत्मा तुम पर उतरता है, और जब वह तुम पर उतरता है तो वह कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए उतरता है। परंतु नए नियम में आत्मा तुम्हारे भीतर आता है, तुम्हारे हृदय के भीतर। पुराने नियम में आत्मा लोगों पर उतरता था, नए नियम में आत्मा तुम्हारे भीतर आता है, तुम्हारे हृदय के भीतर। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ विशेष व्यक्तियों पर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए उतरता था। उसने शाऊल को सामर्थ्य दी और शाऊल युद्ध में गया, राष्ट्रों को जीता और पलिश्तियों को पराजित किया। पवित्र आत्मा राजा दाऊद पर उतरा और उसे ऐसा राजा बनाया जो अपनी प्रजा से प्रेम करता था, ऐसा राजा जो उनकी भलाई की चिंता करता था और उत्कृष्टता से शासन करता था। उसके शासन काल में राष्ट्र एकजुट हुआ और समृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचा। आत्मा का कार्य एलियाह पर आया, एलीशा पर आया और शमूएल पर आया। प्रत्येक परिस्थिति में वह किसी विशेष कार्य, किसी विशेष सेवकाई के लिए था। वह शिमशोन पर आया, वह गिदोन पर आया। इन लोगों में से कुछ ने अच्छा जीवन जिया, जबकि कुछ पाप में गिर पड़े और मर गए। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, तब हम एक ऐसी विरासत को पाते हैं जो पूर्णतः भिन्न है। यह ऐसा आत्मा नहीं है जो केवल किसी कार्य के लिए आता है। यह ऐसा आत्मा है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है, तुम्हें अपना मंदिर बनाता है। ऐसा आत्मा जो उस घर में सदैव निवास करने आता है। यही एक गहरा अंतर है। आने वाले दिनों में हम इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। पवित्र आत्मा अब हमारे भीतर निवास करने आता है, वह भीतर आता है। पवित्र आत्मा प्रेरितों के आंतरिक अस्तित्व में आया, वह आग की जिह्वाओं के समान उन पर उतरा। उनके हृदयों में आत्मा ने उन्हें भर दिया और हृदय की परिपूर्णता से उनके होठों ने परमेश्वर की स्तुति करना आरंभ किया। इसलिए हमें यह समझना चाहिए, पवित्र आत्मा केवल हमें कुछ विशेष कार्य कराने के लिए नहीं आता, वह तो केवल दूसरा चरण है। मूल रूप से नए नियम में पवित्र आत्मा हमें अपना मंदिर बनाने के लिए आता है, हमें अपना निवास स्थान बनाने के लिए। यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, सदा। इसलिए नए नियम में पवित्र आत्मा केवल तुम्हें कुछ कार्य कराने के लिए नहीं आता, वह द्वितीय बात है। मुख्य रूप से वह तुम्हें अपना निवास स्थान बनाने के लिए आता है, तुम्हारे भीतर रहने और तुम्हें परिवर्तित करने के लिए। जो पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में निवास करने आता है, वह मूलतः पवित्र आत्मा है, पवित्रता का आत्मा। पतरस की पहली पत्री में हम यह वचन पढ़ते हैं, जिसने तुम्हें बुलाया वह पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अतः पवित्र आत्मा के लिए हमारी लालसा इस कारण नहीं होनी चाहिए कि हम अतिमानवीय प्राणी बन जाएं। हम आत्मा को इसलिए नहीं खोजते कि हम असाधारण शक्तियों वाले लोग बने, न इसलिए कि हम कोई जादुई कार्य करें, न इसलिए कि हम चमत्कारों के द्वारा लोगों को चकित या भयभीत करें। मूल रूप से इन दिनों आत्मा के लिए हमारी प्यास यह होनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा, केवल आप ही मेरे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं, केवल आप ही मुझे पवित्र बना सकते हैं, केवल आप ही मुझे पूर्णतः शुद्ध कर सकते हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हमें आत्मा के लिए प्यासा होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रभु के आत्मा की लालसा करते हैं, तब हमारे उद्देश्य सही दिशा में होने चाहिए। हम अतिमानवीय शक्ति वाले मनुष्य बनने की खोज नहीं करते, हम ऐसे महान कार्यों या चमत्कारों की खोज नहीं करते जिनसे लोग भयभीत हों या प्रभावित हों। मूल रूप से नए नियम में किसी व्यक्ति को आत्मा की इच्छा अपनी पवित्रीकरण के लिए करनी चाहिए। यही वह विचार है जो आज परमेश्वर के आत्मा ने हमें दिया है। आइए हम प्रभु के आत्मा का धन्यवाद करें।